वेलकम टू भारती ज्ञान स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तम्बाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? समुद्रगुप्त को। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मैगस्थनीज। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की देश को। मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम। किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? महमूद गजनवी ने। किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। सेन वंश का संस्थापक था? सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था? गोपाल। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ययाति केसरी ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बैहोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। पिलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं?
18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? दक्षिण भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है? रोल्ट एक्ट को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया और उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से। मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? सूरत में। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? शाहजहां को। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारतीय संगीति के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? भगवान इंद्र के लिए। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। आरंभिक वैदिक सभ्यता में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? सिंधु नदी का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? राजा हर्षवर्धन को। किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? संस्कृत। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? भगवान विष्णु। सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? धर्मपाल ने। दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। किस शासक ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था? अकबर ने। मुगल काल की राज्य भाषा थी फारसी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।